दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जॉइंटली कर रही हैं, कल उनका उद्घाटन होने वाला है। कल दिल्ली मेट्रो की रिठाला से कुंडली कॉरिडोर जो फेज़ 4 में आती है, उसका शिलान्यास किया जाएगा। दूसरा, जो मेजेंटा लाइन का जनकपुरी वेस्ट से कृष्णा पार्क का एक्सटेंशन है, उसका उद्घाटन किया जाएगा। कल से वो मेट्रो लाइन काम करना शुरू हो जाएगी। जैसा आप सब जानते हैं, दिल्ली मेट्रो एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का। 50% भागीदारी इसमें केंद्र सरकार की है, 50% भागीदारी इसमें दिल्ली सरकार की है। 2014-15 से जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से मेट्रो के काम ने बहुत गति पकड़ी है। 2014-15 में दिल्ली में कुल मेट्रो की लाइन 193 किलोमीटर्स होती थी। मात्र 10 साल में मेट्रो लाइन दुगनी हो गई और 2024-25 में 193 किलोमीटर से 393 किलोमीटर्स बन गई। यानी 10 साल में 200 किलोमीटर मेट्रो की लाइन का एक्सपेंशन हुआ। ना सिर्फ पिछले 10 साल में दिल्ली मेट्रो ने एक मैसिव एक्सपेंशन देखा है, जो उससे पहले 18-19 साल में इतना एक्सपेंशन मेट्रो का कभी नहीं हुआ। इसका असर हम मेट्रो की राइडरशिप में देख सकते हैं, जहां 2014-15 में डेली तकरीबन 24 लाख पैसेंजर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल किया करते थे। अब हर रोज 60 लाख से ज़्यादा पैसेंजर दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। 2015 से लेकर 2025 तक दिल्ली सरकार ने 7,278 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिल्ली मेट्रो में किया है, उसके एक्सपेंशन में, नई लाइंस बनाने में, नए कोचेस लाने में। और इस दिल्ली मेट्रो के एक्सपेंशन में अगर आप देखिए, पिछले 10 साल में दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल में रेड लाइन का एक्सपेंशन हुआ। मिलेनियम सिटी सेंटर गुड़गांव से समयपुर बादली तक येलो लाइन का एक्सपेंशन हुआ। ब्लू लाइन नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का एक्सटेंशन हुआ, जो 2019 में आई। ग्रीन लाइन की शुरुआत हुई सिटी पार्क बहादुरगढ़ से मुंडका तक 2018 में। वायलेट लाइन की शुरुआत हुई जो कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह स्टेशन तक जाती है, जिसमें सबसे पहला कॉरिडोर बना 2015 में मंडी हाउस से ITO। उसके बाद बना बदरपुर से एस्कॉर्ट्स, ITO से कश्मीरी गेट, एस्कॉर्ट से राजा नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ के हिस्से में है। पिछले 10 साल में पिंक लाइन बनी, जिसने मजलिस पार्क से साउथ कैंपस से लाजपत नगर, त्रिलोकपुरी से लेकर शिव विहार, लाजपत नगर से मयूर विहार पॉकेट 1, साउथ दिल्ली को ईस्ट दिल्ली से कनेक्ट किया। पिछले 10 साल में मेजेंटा लाइन भी बनी, जिसमें बोटानिकल गार्डन से कालका जी मंदिर और कालका जी मंदिर से जनकपुरी वेस्ट का कनेक्शन हुआ। ग्रे लाइन बनी, जहां द्वारका से नजफगढ़ और फिर नजफगढ़ से ढांसा बस स्टैंड का एक्सपेंशन हुआ। अभी रिसेंटली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के एक्सपेंशन में द्वारका सेक्टर 21 से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 में मेट्रो का एक्सपेंशन हुआ। तो दिल्ली मेट्रो का जितना एक्सपेंशन, दिल्ली मेट्रो की जितनी बढ़ोतरी पिछले 10 साल में हुई, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इतनी मेट्रो की एक्सपेंशन इससे पहले कभी नहीं हुई। जब मेट्रो की रफ्तार बढ़ती है, जब लोगों की आवाजाही की रफ्तार बढ़ती है, तो शहर की, दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। और यही कारण है कि दिल्ली का GSDP लगातार बढ़ रहा है। यही कारण है कि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम भी लगातार बढ़ रही है। कल एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भी इनॉग्रेशन है, RRTS, जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो NCR को, जो नेशनल कैपिटल रीजन है, जिसका कुछ हिस्सा यूपी में, कुछ हिस्सा हरियाणा में है। अगर आप देखिए तो नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली की इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के बहुत सारे हिस्से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हो सकता है सोनीपत में रहते हों, बल्लभगढ़ में रहते हों, नोएडा में रहते हों, फरीदाबाद में रहते हों, लेकिन दिल्ली आके काम करते हैं। दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं जो रहते दिल्ली में हैं, लेकिन नौकरी करने के लिए गुड़गांव जाते हैं, हो सकता है नोएडा जाते हैं, ग्रेटर नोएडा जाते हैं। तो RRTS जो प्रोजेक्ट है, जॉइंटली शुरू हुआ बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। इन सब सरकारों ने मिलकर RRTS को फंड किया है। दिल्ली सरकार RRTS में 1260 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन किया है। 3 कॉरिडोर्स को अभी RRTS में प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है, दिल्ली मेरठ कॉरिडोर, दिल्ली अलवर कॉरिडोर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर।
दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का MOU साइन हो चुका है। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली सरकार ने 1260 करोड़ का कंट्रीब्यूशन कर दिया है। दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत कॉरिडोर को दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। तो RRTS जो केंद्र सरकार का, दिल्ली सरकार का, राजस्थान, हरियाणा, यूपी सरकार का जॉइंट वेंचर है, कल RRTS के पहले हिस्से का इनॉग्रेशन होगा। जो पहली लाइन है साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक, इस RRTS की लाइन की शुरुआत कल की जाएगी। और मुझे खुशी है इस बात की कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के ये दोनों जॉइंटली फंडेड प्रोजेक्ट्स, जिसमें दिल्ली मेट्रो है और RRTS है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली के इकोनॉमिक ग्रोथ को गति मिलेगी। और मुझे खुशी है कि कल केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलके दिल्ली मेट्रो की नई लाइंस का और RRTS की नई लाइंस का उद्घाटन कर रहे हैं। थैंक यू। आज बीजेपी की लिस्ट आ गई है। कालका जी से आपके खिलाफ रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया है, पूर्व सांसद रहे हैं। अब अलका लामा, रमेश बिधूड़ी और आप कैसे देख रही हैं इस चुनाव? रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे?